good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu with Maths classes. Friends, I hope you all are good. Friends, today now start the new topic and the topic name is algebraic expression. This is the 12th chapter in your book. तो फ्रेंड्स मैंने आपको टॉपिक का नाम ऑलरेडी अभी भी बताया है. दी चैप्टर नेम इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज गिवन इन पेज नंबर आपका क्या है 239. बुक आपकी एनसीईआरटी है. क्लास सीरीज है वो आपकी 7th है. तो फ्रेंड्स मेरी जो अदर क्लास सीरीज है वो भी स्टार्ट हो रखी है. अब वो वाली भी वॉच कर सकते हो. ठीक है. एक्सरसाइज आपकी क्या है 12.2. तो फ्रेंड्स जो 11.1 थी वो ओनली आपके जो कहते हैं ना वन वर्ड आंसर्स थे वो थे. 12.2 में आपने कम्प्लीटली जो आंसर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो माइनस प्लस मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वो क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पहले ही लास्ट क्लास में जो 12.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको बता चुकी हूँ. एक बार मैं बस ओरली यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही ऐड होते हैं. ठीक है. तो वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट हो जाता है. तो सिर्फ अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाला उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके. और सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके. नाउ स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया है कि जो इस चैप्टर में आपकी कौन सी एक्सरसाइज जो यूज हो रही है वो आपका एडिशन है सब्ट्रैक्शन. तो कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स कि क्या है कंबाइनिंग द लाइक टर्म सिंपलीफाई. इट्स मीन क्या है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है उस चीज को ज्वाइन करना. कंबाइन ज्वाइन करना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है. देखो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या होता है कि एक वेरिएबल है वो वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है. लाइक दिस. अब क्वेश्चन नंबर 1 है 21b प्लस 7b माइनस 20b. तो आप क्या करो अब क्या वेरिएबल वर्ड्स कौन से होते हैं जिसके साथ आपका x y z हो m p n हो p q हो जो भी होगा. क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है. वेरिएबल का मतलब होता है कि उसमें अप एंड डाउन होना. हम अपने अकॉर्डिंग ही कोई भी नंबर ले सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना. ओके. और कांस्टेंट क्या होता है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. दिस इज द फिक्स वैल्यू. ओके. तो नाउ स्टार्ट. तो यहाँ पे क्या आपको देखो -32 है इसको रहने दो. देखो 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. तो आपके देखो 1 2 3 जो डिजिट्स है वो आपकी. तो अभी क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको जो भी था कि वेरिएबल वाले को ब्रैकेट में लिख लिया माइनस में क्या आएगा 32 फिर 32 आ गया. ठीक है. अब देखो 21 प्लस 7 28 में से जैसे हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8. अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो b माइनस 30. तो द आंसर इज 8b माइनस 32. तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. एंड सेकंड पार्ट है. अब हम सेकंड पार्ट यही करते हैं. देखो z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. तो आप क्या करो मोस्टली क्वेश्चंस में जो बुक में आंसर होगा वो क्या होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाता है डिग्रीज में. तो योर बेस्ट कैसे कर सकते हो आप. जैसे हाईएस्ट है तो फर्स्ट क्या देगा 7z क्यूब. उसके बाद यहाँ पे देखो -3 है तो माइनस z स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर अब माइनस 5z माइनस 15z. ओके. तो ये वाली एज इट इज हो जाएगी. ठीक है. अब देखो 13 में से यहाँ पे कोई भी आपका क्या ओनली z स्क्वायर है तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. मैंने 1 लिख दिया. अब देखो प्लस माइनस माइनस बट माइनस हो गया. अब साइन कौन सा आएगा कि जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी. ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या प्लस. तो 13 में से 1 माइनस होगा 12z स्क्वायर. देखो अब ये लास्ट है देखो z तो माइनस माइनस प्लस बट वैल्यू किसकी आएगी माइनस. तो माइनस 15 और 5 20.
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7z³ माइनस 12z² माइनस 20z। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स एक बार प्लस माइनस वाले साइन और बता देती, देखो प्लस प्लस इक्वल टू में प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू में माइनस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस प्लस इक्वल टू में माइनस, साइन आपका यहाँ पे साइन, और साइन किसका आएगा ग्रेटर का, ग्रेटर का। सेम क्या आएगा प्लस माइनस इक्वल टू में माइनस, साइन आपका ग्रेटर। तो ये साइन है स्टूडेंट्स, प्लीज ये साइन आपने याद रख लेना। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स की आपका p माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस q ब्रैकेट क्लोज माइनस q माइनस ब्रैकेट स्टार्ट q माइनस p ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सिंप्लीफाई ऑल दी ब्रैकेट। सिंप्लीफाई मतलब कि आपको ये ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं, तो कैसे करेंगे हम p, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट वाले जो साइन होते हैं वो अंदर सारे अपोजिट हो जाएंगे। तो अब p के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस कर दिए माइनस हो जाएगा। अब ये जो माइनस कर दिए प्लस हो, सेम q, अब यहाँ पे ये q माइनस का है, यहाँ पे प्लस का माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है प्लस का। ठीक है, अब क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पहले देखो ये माइनस का था, प्लस का कैंसिल हो गया, और अब यहाँ पे देखो एक माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आता है कि p प्लस माइनस क्यों लिखते, या तो आप ये लिख लो या फिर और p माइनस, both the answers will be correct friends. This is the third part of the question number 1. Please note it down. Okay, अब देखो फोर्थ पार्ट स्टार्ट। तो फोर्थ पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, 3a माइनस 2b माइनस ab। अब यहाँ पे देखो सारे साइन जो भी है वो क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस a प्लस b माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। फ्रेंड्स एक चीज देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये वाले साइन अपोजिट रखें, नहीं, आपके जो ब्रैकेट के अंदर, जो कि आपके ब्रैकेट के अंदर है वो ही साइन आपके क्या होंगे अपोजिट होंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सोल्व कर देते हैं। माइनस ए बी से यहाँ पे देखो माइनस ए से यहाँ पे, अब माइनस ए से और प्लस ए का देखो, माइनस ए से प्लस ए नहीं हो रहा, तो अब इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं हम 3a, 3a a वाली टर्म ले लेते हैं हम 3a, a के माइनस ए वाली है और लास्ट में भी माइनस ए। ठीक है, अब b वाली देख लेते हैं, भी पहले a वाली हो गई, अब b वाली माइनस 2b, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3a, और लास्ट में ये क्या है ab माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा ab। अब टर्म्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, 2 आपके नहीं है, तो 3a हो गए, 2b हो गई, ab हो गई, a हो गई, b प्लस वाली। अच्छा देखो यहाँ पे b और b भी है, तो क्या हो गई 1 और a के वाली b प्लस। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन माइनस का तो 2a। अब यहाँ पे देखो b वाली कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है आपका माइनस 2b है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2b, तो इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा कि 3ab माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस ab हो जाएगा। अब 2 माइनस 3 में से जब 2 माइनस हो गया तो आंसर क्या आएगा ओनली 1ab, यहाँ पे प्लस का आएगा ab। तो देखो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे a प्लस b। तो फ्रेंड्स आपको पजल नहीं होना, जैसे कि देखो मेरे से भी 2 टर्म स्किप हो गई थी, मैंने वापस सबको काउंट कर लिया कि उससे क्या कई बार क्या होता है, क्या तो नीचे ऐसे मार्क लगा लो
या फिर जो लास्ट में ऐसे बचती है वो -1। तो आपका आंसर क्या आएगा a प्लस बी। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 5x square y minus 5x square plus 3yx square minus 3y square plus x square minus y square plus 8xy square minus 3y square। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट, देखो अब फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 5x square y। अब देखो कि x square की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे एक टिक कर दो छोटा सा कि आपको यहाँ पे क्या होगा कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद x square की वैल्यू देखो, x square की लेकिन यहाँ पे y है, x square की वैल्यू यहाँ पे y है। तो यहाँ पे क्या होगा करेंट बस इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस y की वैल्यू है ना, यहाँ पे y की वैल्यू, तो क्या आएगा 3x square y, यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद 3y square यहाँ पे कोई भी, ठीक है। अब नेक्स्ट होगी आपकी -5x square। अब x square कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे टिक कर देते हैं और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लस x square, ठीक है। उसके बाद रहेगी यहाँ पे y square होगा, तो y square में क्या है -3y square, यहाँ पे x square ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे -y square या -y square हो गया। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में -3y square और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 8xy। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो 5 और 3 8xy square minus 5x square प्लस x square, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस बट साइन किसका जो ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे तीनों में तीनों को प्लस कर लो लेकिन साइन किसका, तो 3 और 6 से 6 और 1 7 माइनस y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स 8x स्क्वायर y माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8xy square। So this is the fifth part of the question, friends. Please note it down. Friends, this is the last part of the question number 1. तो ये क्या है 3y square plus अब 5y minus 4 bracket close minus bracket start 8y minus y square minus 4 bracket close। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या है ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे तो ये वाला है, ये इनमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना, तो ये एज इट इज हो जाएगा आपका प्लस 5y माइनस 4। अब ये अंदर वाले जो साइड है दूसरे ब्रैकेट में आपको साइन क्या आ जाता है अपोजिट हो जाता है, तो माइनस 8y यहाँ पे क्या आएगा माइनस के प्लेस में प्लस और माइनस पे प्लस, ठीक है ये होगा। तो अब देखो पहले 4 माइनस का प्लस का ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका 3y स्क्वायर और यहाँ पे भी ये भी y स्क्वायर है y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद ये माइनस 8y और यहाँ पे प्लस 5। भाई देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट 2 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट होगी, तो आपकी रिमेनिंग में कितनी आ गई 6 आ गई। तो 6 में देखो सॉरी टोटल 6 थी, तो 6 में से 2 माइनस होगी 4, तो 1 2 3 4। अब देखो 3 और 1 4 y स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस बस साइन किसका आएगा माइनस का, तो 3 पर 8 में से 5 माइनस होगा 3 आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 क्या होता है इसमें 4 होता है, 3 लिख दिया था मैंने, तो 3 और 1 4। तो आपका आंसर क्या जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 3y। आपका दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड share this video, and next class we start the question number 2 of exercise 12.2. Thank you, have a nice day, bye bye। उस फ्रेंड्स मेरे चैनल से
या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय।